हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम जो है मतलब कि रस से यानी कि पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी के बारे में, कुछ तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अभी तक तो हमें इस स्ट्रैटेजी में जहाँ तक चीज़ें लगती हैं सही है कि वो चीज़ें काम कर रही हैं, टेस्ट कर रही हैं। अगर चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि अभी तक तो जो स्ट्रैटेजी से हमने मतलब 200 लगाया था और वही स्ट्रैटेजी थी तो अभी 300 लगभग बना है। तो अगर तो फ्यूचर में मतलब काम करती रहेगी तब तो वीडियो नहीं बनाएंगे, तब तो इसी वीडियो से काम। लेकिन अगर काम नहीं किया तो इस पर वीडियो बना दूंगा कि मतलब कि हाँ काम नहीं कर रहा है, ताकि लोगों का नुकसान ना हो। लेकिन हम आज स्ट्रैटेजी पे आते हैं। अगर फ्यूचर में और भी जैसा रहा हम अपडेट करते रहेंगे। अगर काम नहीं किया तो भी कर देंगे, अगर किया और अच्छे से तो भी कर देंगे। तो आज का जैसा स्ट्रैटेजी को सबसे पहले समझा जाए तो देखिए, जैसा कि लूडो में क्या होता है कि जैसा कि डाइस का कमाल होता है, जिसका अच्छा डाइस आता है वो जीतता है, ऐसा सोचते हैं। तो मान लीजिए 50-50% चांस भी है कि मान लीजिए डाइस का, तब जब भी चलिए एक बार गेम खेलें तो उसका अच्छा डाइस आएगा, 2 बार गेम खेले तो अच्छा डाइस आ गया। लेकिन कभी ना तीसरी चौथी बार में तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो आपका डाइस भी का भी लगा अच्छा है, लेकिन वो भी छोड़िए। लूडो में क्या है कि 50% चांस है आप भी जीतोगे, 50% चांस है आगे वाला भी जीतेगा। तब जब आपको ये रस की मतलब थोड़ी सी बेसिक जो कि सबको आती होगी, नहीं भी आती होगी तो सीख जा वीडियो बना दूंगा कि 50% चांस है आप जीतोगे, 50% वाला चांस है सामने जीतेगा। क्योंकि दोनों को लगभग जितना बेसिक सी चीज़ें आती हैं दोनों को ही आती हैं, इसलिए केवल एक बार अगर पैसा लगा के खेलते हो तो आप हार सकते हो। क्योंकि 50-50 चांस है, 50 चांस मान लीजिए सामने वाले के में चला गया तो तब तो आप हार जाओगे। तो वही है, यही स्ट्रैटेजी है कि अब इसमें क्या करना है। देखिए 50-50 चांस है ना, तो मान लीजिए कि सामने वाला है, तो मान लीजिए सामने वाला जीत गया तो आप हार गए। तो यही स्ट्रैटेजी है कि अगर आप 2 बार प्रोबेबिलिटी के हिसाब से खेलें तो आपके चांस हो जाएंगे कि 100%। मान लीजिए एक बार हारे 10 रुपया लगा के, तो अगली बार आप लगाओगे 20 रुपया, ताकि पिछला वाला रिकवर भी कर जाए और फ़ायदे में भी निकले। तो 2 बार खेलेंगे तो 100% हो गया लगभग। तो मान लीजिए कोई 50-50% चांस है कि आप भी जीतोगे, सामने वाला भी जीतेगा। और मान लीजिए आप मतलब सामने वाला जीत गया, आप हार गए, तो फिर से दूसरी बार पहली बार 10 रुपया लगा के किए थे, अब आप दूसरी बार 20 रुपया लगा के करोगे, ताकि पिछला रिकवर हो जाएगा। इसके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो देखिए, अब मान लीजिए कि 50% पॉसिबिलिटी है, लेकिन मान लीजिए कि आप मतलब कि 2 बार नहीं, केवल मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 बार खेलेंगे। चलो मान लो कि 10% भी प्रोबेबिलिटी है, वैसे है 50, या सीधा से आप देख सकती हो। जब डुओ खेले तो या तो सामने वाला जीतेगा या तो आप जीतेगा, जब दोनों की बराबर स्किल रही। नहीं तो सामने वाली कम रही तब तो आपका चांस वैसे ही बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि बराबर है तो 1, 2, 3, 4 अगर 10% भी है तो मान लीजिए कि 6, 7, 8, 9, 10। अगर 10% भी प्रोबेबिलिटी है तो अगर 10 बार खेलेंगे तो 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी। जो कि ये सेम ट्रिक जुआ हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, हर एक ऐसी चीज़ में स्ट्रेटजी यूज होती है। तो इसमें भी यूज होगी। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि जुआ और स्टॉक मार्केट वगैरह में तो मतलब वहाँ मतलब एक्यूरेसी, मान लीजिए कि जुआ में वहाँ तो 10% प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की आपकी, तो आपको 10 बार लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप 50% प्रोबेबिलिटी है, तो लगभग 2 ही बार में, या तो फिर बुरे से बुरे आप 5 बार खेलोगे तो एक तो जीतोगे ही जीतोगे। तो यही है कि जनरली मेरा तो 1 से 2 से 3 बार में ही लगभग निकल जाता है। लेकिन अगर बुरा जाएगा भी तो लूडो में 5 बार जाएगा। तो आपको मान लीजिए कि पहला गेम अगर आपने 10 रुपए से खेला, और जनरली ज़्यादातर टाइम तो पहले दूसरे में जीत ही जाओगे। और लेकिन अगर मान लीजिए कि हारते गए तो दूसरे में 20 रुपया लगाएं, और फिर तीसरे वाले में 10, 20, अब इसको ऐड करते जाइए, 30 लगाएंगे, और फिर चौथे में आप लगाएंगे 30, 40, 50, 60 लगाएंगे, और फिर अगले में 120 लगाएंगे। वैसे जनरली आप पहले, दूसरे, तीसरे में ही जीत जाएंगे, क्योंकि 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो या तो आप पहले में ही जीत जाएंगे या तो दूसरे में जीत जाएंगे। लेकिन नहीं भी जीतेंगे तो जनरली तीसरे तक जीत जाते हैं। लेकिन आपके पास अमाउंट होना चाहिए मतलब 5 तक का, ताकि ना भी जीते तो भी मतलब हो जाए। तो 100
₹20 जैसा कि यहाँ पे है, तो ₹120 आपके पास अमाउंट होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए और सेफ साइड रखने के लिए 200 से स्टार्ट कीजिए। तो 200 से, तो अगर आप स्ट्रैटेजी समझ गए होंगे, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि 200 से ही। देखिए इसमें आपको खेलना जो है वो स्पीड लूडो वाला है, डुओ वाला। इसमें 2 प्लेयर्स में जाएँगे। देखिए हमने 200 से स्ट्रैटेजी टेस्ट की थी, और ये वाला हमने पहले वाले दाँव में ये खेलते हैं, और जनरली 50% बार मतलब खेलता हूँ तो इसमें जीत जाता हूँ, लेकिन अगर हारता हूँ तो फिर इसमें मैं जाता हूँ। और इसमें मतलब 70% चांस होता है, 70% बार जितना खेला हूँ इसमें जीत जाता हूँ, और इसमें भी हार जाता हूँ तो फिर इसमें जाता हूँ, और इसमें 100% बार इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने में तीनों रिकवर हो जाता था यहाँ तक, और फिर तीनों रिकवर हो जाता था तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ, देखिए एक चीज़ और है कि मतलब हमने पिछली बार गलती क्या की थी कि मान लीजिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बार है, तो पिछली बार हमने गलती जो आप करेंगे उस केस में क्या होगी, क्योंकि ये गलती हमने भी की थी जिसकी वजह से हमें हमारा मतलब अमाउंट चला गया, और हमें 6 महीने बाद वापस से 200 आया, तो फिर से हम वापस से शुरू, नहीं तो हम उसी दिन जीत जाते। लेकिन हमने गलती कर दी, और वो गलती यही है कि मान लीजिए कि आप एक बार, मान लो कि एक बार मतलब कि मान लो यहाँ तक आप मतलब कि यहाँ पे आप अगर आप जीत गए, तो यहाँ पे जीत गए तो आपको वापस से शुरू से स्टार्ट करना है, क्योंकि तभी तो स्ट्रैटेजी काम करेगी कि 5 बार प्रोबेबिलिटी के साथ, ताकि आप 5 बार फिर से खेल पाओ, तभी तो काम करेगी स्ट्रैटेजी। नहीं तो गलती क्या होती है कि जैसे यहाँ पे अगर आप जीत गए, या तो फिर मान लीजिए हार गए यहाँ पे, तो नहीं जीतने वाला लीजिए, मान लीजिए जीत गए, मतलब कि यही है कि आप फिर से वापस से जीतने के बाद आप फिर से ज़्यादा अमाउंट का अगर खेलने लगेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपने ₹40 वाला जीता था, तो फिर से अगली बार आप ₹60 वाला खेलने लगे, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मान लीजिए अगले बार में आप हार गए, तो आपका सारा अमाउंट लगभग, क्योंकि यहाँ तक गए हैं चौथे तक, यानी काफ़ी अमाउंट लगा चुका है, और मान लीजिए यहाँ पे जीते और फिर से जोश में, क्योंकि यही साइकोलॉजी होती है, जहाँ इस गेम में आपको बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं, साइकोलॉजिकली आप जितना, इनफैक्ट 70% साइकोलॉजी ही है, और यही साइकोलॉजी में ज़्यादातर तो गड़बड़ी यही होती है कि मतलब यहाँ पे अगर आप जीत गए और फिर से मतलब ज़्यादा अमाउंट का खेल दिए, तो अब आप फिर से 5 बार नहीं खेल सकते, अब आप 1 ही 2 बार खेल सकते हो, तो अब वो 3, 4, 5 वाला स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तो मान लीजिए ये यहाँ पे लगा दिया, तो अब मान लीजिए कि 200 था, और आपने 150, मतलब कि मान लीजिए कि ₹100 इस वाले में लगाया, और फिर आप मान लीजिए कि जीत गएँगे, या तो हारने में भी नहीं, जीतने में मान लीजिए कि आप जीत गए, और फिर अगली बार मान लीजिए 150 या तो 200 या दूसरे में लगा दिया, और तो मान लीजिए अब आप हार गए, तो आपका 150 200 सीधा गया, क्यों? क्योंकि आपने गेम के साथ मतलब कि नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ खिलवाड़ कर दिया। यहाँ से जीतने के बाद आपको वापस से शुरू करना था, ताकि वो स्ट्रैटेजी फिर से काम कर सके, आपके पास 5 बार फिर से स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रिस्क ले सकें, 5 बार फिर से कर सकें। नहीं तो आप यहीं से अगर आप करने लग जाओगे, तो फिर आप ज़्यादा अमाउंट लगाओगे और वो हार जाओगे, तो आपका सारा अमाउंट गया। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि आप मतलब कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होके ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाए, या तो फिर ज़्यादा लूज़ भी हो जाए, तो आप इस ये स्ट्रैटेजी में ना कि जब भी जीतो, कहने का मतलब यही है, वापस से शुरू करो। ऐसा नहीं कि जीत रहे हो तो फिर से और ज़्यादा अमाउंट का जोश में आके खेलने लगे, नहीं, तो फिर अगर और अमाउंट का खेलने लगेंगे तो आप 1, 2, 3 बार ही खेल पाएँगे, तो फिर से वो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाएगी। यही है गलती है कि आपको फिर से शुरू से स्टार्ट करना, और इसी गलती की वजह से हम हार गए थे पिछली बार। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मतलब मैं एक बार खेला था, लगभग पता नहीं क्या हुआ था, शायद से जीता होता था, फिर दूसरी बार खेला था, तो फिर मतलब कि नहीं, जैसे कि पहली बार जीता था तो मुझे फिर से यहीं से स्टार्ट करना था, लेकिन मैं फिर से दूसरी बार में, जैसे कि मान लीजिए कि 200 अमाउंट है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से ₹20 से खेला, तो अगली बार फिर से मैं ₹40 से खेला, जबकि उनको फिर से स्ट्रैटेजी वो काम सा कर सके, इसलिए फिर से मुझे
₹20 से खेलना था, लेकिन मैंने ₹40 से खेला और मान लीजिए कि मैंने फिर से ये 40 वाला भी जीत गया था। ऐसे ही कुछ हुआ था। फिर से अब मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मुझे शुरू से स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि मैं 5 बार दोबारा खेल सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ₹40 जीत गया, तो मैं जोश-जोश में और ज़्यादा लगाने लगा कि अब जीत रहा हूँ, तो अब और ज़्यादा तीसरे में मान लीजिए 80 लगाया, कि लेकिन मुझे गलती यही किया था कि मुझे शुरू से इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना था, ताकि मैं 5 बार फिर से कर सकूँ। लेकिन अब तो मेरे पास 3 की 4-5 बार की अमाउंट है। मान लीजिए यहाँ पे 80 लगाया, तो अब मैं हार गया। अगर यही पे चीज़ मैं शुरू से किया होता, तो मेरे पास फिर से चांस होता कि मैं 1, 2, 3, 4, 5 बार कर सकता था। लेकिन अब 80 लगाया, मैं हार गया, तो अब मेरा अब स्ट्रैटेजी भी ज़्यादा खेल भी नहीं सकता था, क्योंकि अब बढ़ाऊँगा भी तो अमाउंट अब 2 ही 3 बार बढ़ा पाऊँगा लगभग, क्योंकि 80 से मान लीजिए अब 160 लगाना पड़ता, और 160 लगाना पड़ 80 से जितना भी लगाना पड़ता, तो मान लीजिए चौथे बार में 160 लगाया और मैं फिर से इस चौथा भी हार गया। यहाँ पे पहली बार हारा, दूसरी बार हारा, तो 2 ही बार खेल ही सकता था। यही मैं गलती कर दिया था कि जीत रहा था, तो मैं वापस से उसी अमाउंट से, जबकि मुझे फिर से शुरू करना था, ताकि फिर से वो स्ट्रैटेजी काम कर पाए। लेकिन मैं वहीं से जीत रहा था या तो फिर हार रहा था, मैं वहीं से बढ़ बढ़ जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे पास केवल 1 से 2 ही चांस मिल पाया रिस्क लेने का। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं मतलब 2 ही बार ले पाया, तो मेरा ₹160 चला गया, और फिर मैं गेम से बाहर हो गया, क्योंकि मैं 2 ही बार रिस्क ले पाए, मतलब 2 ही बार खेल पाया। तो यही गलती समझ गए होंगे कि जैसे कि तीसरी बार जीता था, तो मैं जीता कि हारा था जो भी था, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर दिया था। ₹80 से, मान लीजिए कि ₹80 वाला जीता भी था, तो भी मैं ₹80 से फिर से, मतलब कि पिछली बार मैं जीता था तो फिर से ₹80 वाला खेला। तो अब मेरे पास 160, क्योंकि अमाउंट बढ़ाते रहना होगा रिकॉर्ड, तो अब मैं केवल 160 यानी कि 2 ही बार इस तरीके से ले पाता, लेकिन जबकि मुझे स्टार्ट शुरू से करना था, यहाँ से 1 से स्टार्ट करना था, ताकि मैं फिर से 5 बार खेल सकूँ। लेकिन मैं यहीं से 80 वाला, मान लीजिए 80 वाला भी जीत गया। हाँ, या तो फिर 160 वाला खेलता, तो फिर से मतलब कि इस वाले में इस प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग हार जाता। तो अब बस गलती समझ गए होंगे, बस यही गलती ना कीजिएगा। अगर नहीं भी समझे होंगे तो फिर से कि ये वीडियो कभी बना देंगे। लेकिन फिर से मैं 6 महीने बाद, मुझे यही स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था कि पैसा कमाऊँ या हारूँ, बस मुझे ये स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी थी कि मतलब कि जैसे कि मान लीजिए तीसरी बार जीते, तो मुझे फिर से शुरू करना है। 5वीं बार भी जीत गए, तो मुझे फिर से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि बीच में जीते हारे तो अब फिर से ये मान लीजिए जीत गए, तो फिर से यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट, नहीं, तो फिर अमाउंट चला जाएगा, तो फिर आपके पास कम रिस्क ले पाओ, मतलब कि कम रिस्क नहीं, मतलब कि स्ट्रैटेजी अब काम नहीं करेगा। फिर से आप केवल 1, 2, 3 बार ही खेल पाओगे, जबकि आपको शुरू से स्टार्ट करना था। मुझे बस यही टेस्ट करना था, जो कि मैं टेस्ट करने आया था। तो अब से मैं पिछले 2 दिन में 200 से 300 बनाया तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अब मैं वो गलती नहीं करता हूँ। अब मैं पहली बार खेलता हूँ लगभग 50%, बट मैं पहले मतलब पहली बार ही जीत ही जाता हूँ। ये वाला मैं खेलता हूँ, इसी में जीत जाता हूँ, लेकिन अगर हारता भी हूँ तो फिर इसमें जाता हूँ, और अगर इसमें भी हार जाता हूँ, जैसे जैसे 2 में लगभग जीत ही जाता हूँ। 70% चांस होता है कि जीत जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के नाम से 50-50 होता है, तो आप 2 ही बार में लगभग जीत जाओगे। लेकिन फिर भी हमने वर्स्ट से वर्स्ट की सिचुएशन में 5 बार का ले लिया, यानी कि मान लीजिए कि 20% प्रोबेबिलिटी से है 50%, क्योंकि आप देखो तो सामने एक ही बंदा है, आप भी एक ही है, तो 50-50 हुआ। लेकिन मान लीजिए कोई अच्छा डाइस वाला पड़ गया रोल, तो डाइस वाले की वजह से मान लो 20% ले लो, तो 5 बार खेलोगे तो जीत ही जाओगे। तो मैं तीसरे तक तो मेरा मतलब निपट ही जाता है, इससे आगे जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यही है कि मतलब अब मैं पहली बार खेलता हूँ, जनरली जीत जाता हूँ, लेकिन हारता हूँ तो फिर से दूसरी बार खेलता हूँ, और फिर से हारता हूँ तो फिर से तीसरी बार खेलता हूँ। तो अगर मान लीजिए
मतलब अगर ये जीत गया तो फिर से मैं यही वाला ही खेलूँगा, लेकिन अगर हार गया तो मुझे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उससे रिकवर हो पाए, अब ये वाला खेलना है। अगर ये जीत गया तो पिछला रिकवर हो गया तो फिर से मुझे यही खेलना है, नहीं तो अगर फिर से मैं यही वाला खेलने लगा तो फिर मेरे पास केवल 2 ही चांस रह पाएगा, इतना ही अमाउंट रहेगा कि मैं ले पाऊँगा रिस्क। तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, इसीलिए मुझे फिर से यही खेलना है। दूसरा जीत गया, मान लीजिए, लेकिन दूसरा भी हार गया तो फिर मैं तीसरा खेलूँगा रिस्क लेने के लिए। अगर तीसरा जीत गया तो फिर से मुझे यहीं से स्टार्ट करना है, ताकि मैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं फिर से 5 बार खेल सकूँ। मतलब लिखा क्यों हूँ, क्योंकि 3 ही बार में काम चल जाता है, लेकिन यही है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो मतलब कि मैं 200 लगा के मतलब डाल के करता हूँ तो ₹12, मतलब 12 का खेलता हूँ तो ₹20 मिल जाता है, यानी कि लगभग समझिए एक बार में। देखिए, अब मेन स्ट्रैटेजी तो यहीं तक थी। अगर पहले यहाँ तक आप क्रैक कर लेते हैं इस स्किल को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वही है, साइकोलॉजी। ये स्ट्रैटेजी हर कोई जानता है कि एक बार हारो तो उससे ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि जुए में वाला स्ट्रैटेजी हर कोई जानता है, दूसरी बार लगाओ तो और ज़्यादा लगाओ, तीसरी बार लगाओ, लेकिन साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है वो आपको करके ही आएगा। जैसे मैं किया तो ये मुझे पता चला कि अगर जीत रहे हो, या तो फिर मान लो वो यहाँ पे अगर जीत गए तो ये नहीं कि फिर से जोश-वोश में, या तो फिर और पाने के लिए अब ज़्यादा अमाउंट से रिस्क लो। आप स्ट्रैटेजी से ही आउट हो गए, जैसे ही यहाँ पे गए, अब आप केवल 3 ही बार रिस्क ले सकते हो। तो स्ट्रैटेजी से गए मतलब आप गेम से गए, इसलिए स्ट्रैटेजी से नहीं जाना है। स्ट्रैटेजी से यही मुझे ये करके पता चला, वैसे ही आप भी करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसी चीज़ें। यहाँ से किए तो फिर आप वो नहीं हो पाएगा, तो वही है साइकोलॉजी। तो अब आते हैं अगली चीज़ पे। देखिए, जैसा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अब मैं यही करता हूँ, करता भी हूँ, करूँगा भी। और देखिए, बस एक दिन में, जिस समय साइकोलॉजी दिन में सबसे स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि मॉर्निंग में जब खाली माइंड हो तब करने लायक है, नहीं तो स्ट्रेस टेंशन में साइकोलॉजी डिस्टर्ब मतलब बहुत कुछ हिल सकता है। इसीलिए जब साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है तभी मैं प्रीफर करता हूँ करना। तो अब देखिए, मतलब कि क्या देखना था कि जैसे कि अभी मेरी स्ट्रैटेजी, मतलब कि स्ट्रैटेजी तो यही थी। अब मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, अब इसके आगे मतलब मैं क्या करने वाली थी, नहीं तो मेन यही स्ट्रैटेजी थी। यहाँ से आप वीडियो बंद भी कर सकते हैं, और यहाँ तक तो मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अब ये वाली स्ट्रैटेजी बताने वाला है, वो कितना काम करेगा वो मैं आपको अगले कभी 1 आध महीने में टेस्ट करूँगा, क्योंकि टेस्ट करूँगा तभी तो, ऐसे ही नहीं कि थोड़ी ना कुछ ही बक दूँगा। अभी ये वाला भी स्ट्रैटेजी लगभग मैं 1-2 साल से कर रहा हूँ, तब जाके पकड़ में आई है। 6 महीने पहले तक पकड़ आ गई थी, लेकिन मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई थी। वही जो बोला था कि तीसरी बार जीत गया तो फिर से यहीं से ज़्यादा अमाउंट लगाने लगता था, तो फिर से बस 2 ही बार, तो वही वैसे ही ऐसी एक मतलब आगे ये वाली चीज़ फिर से मैं टेस्ट कर मतलब कि करूँगा, तो आपको अपडेट करूँगा कि ये चीज़ काम की या नहीं। देखिए, अभी मेरा टारगेट क्या है कि मतलब मैं जैसे कि वो बोला था कि ₹12 वाला खेलूँगा तो ₹20 लगभग मिलेगा, यानी कि ₹8 मिलेगा, लेकिन मान लीजिए 10 मिलेगा, राउंड ऑफ कर दीजिए, कि क्योंकि एक आध मैच एक्स्ट्रा खेल लेंगे तो ₹2 मतलब रिकवर होती, वो छोड़िए। कि मान लीजिए अगर एक दिन में ₹10 वाला 3 मैच जीतता हूँ तो 10, 10, 20, 30, एक दिन में 3 ठो मैच जीतता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये 7 से 5 की 10 मिनट का एक मैच रहता है। अब इसमें ज़रूरी थोड़ी ना है, अरे यार डिलीट छोड़ जाने दो, कि मैं तीनों जीत ही जाऊँगा, ज़्यादा 50% चांस है जीत जाऊँगा, नहीं तो फिर अगर लॉस होता है तो फिर इसको रिकवर करूँ, अगर ये भी इसमें भी लॉस होता है तो इसको इसमें जाऊँगा, नहीं तो 3 बार में तो जीत ही जाता हूँ। तो ऐसे-ऐसे करते-करते मान लीजिए कि मैं 3 बार ये वाला जीत जाता हूँ, अगर लॉस होता भी है इसमें तो मैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से फिर बढ़ के रिकवर कर लूँगा। नहीं तो फिर और अगर जहाँ पे जीत जाता हूँ रिकवर कर देता हूँ तो फिर से हमें स्ट्रैटेजी को और यहीं से स्टार्ट करना है। तो वही है कि अगर मतलब एक दिन, तो मैं बोल यही रहा था कि मतलब मान लीजिए एक 10, 20, 30 एक दिन में 3 गेम से अगर ₹30 भी जीतता हूँ, वैसे ₹8 मिल रहा था, तो मान लीजिए कि 4 गेम खेलता हूँ तो ₹30 मिलेगा। 8 1 जा 8 6 24 8 4 जा 32, यानी 32 वही मान लीजिए एवरेज। मान लीजिए 4 गेम खेलता हूँ, ₹30 बस केवल एक दिन में 4 गेम ही जीतना। ऐसा नहीं कि 4 ही गेम खेलेंगे, नहीं तो उसमें से अगर मान लीजिए एक तो मतलब 2
3-4 ठो, ऐसा नहीं कि 4 गेम खेले 4 जीतेंगे, नहीं, उसमें से मान लीजिए हारेंगे भी, मान लीजिए कि दूसरे वाले में हारेंगे, तो फिर जो है तो फिर से मतलब और बढ़ा के अमाउंट लगाएँगे, तो फिर से एक खेलेंगे, और अगर वो भी हार जाएँगे तो फिर उससे भी बड़ा वाला खेलेंगे। तो ये वाला चांस मतलब कि ये मतलब यहाँ रिकवर तो हो जाएगा, लेकिन मतलब कहने का मतलब यही है कि मतलब फिर से मतलब अब एक एक्स्ट्रा खेलना पड़ेगा। फिर से मान लीजिए कि इसमें हार गए और फिर से मतलब कि हार गए, फिर से मान लीजिए इसमें यहाँ पे जाके तीसरी बार रिकवर हुआ, तो फिर से 6 बार खेलेंगे तो जीतेंगे, मतलब कि इतना मतलब हो पाएगा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए कि एक दिन में केवल 30 रुपया ही कमाते हैं, यानी कि 4 ही गेम मतलब 10 रुपया वाला जीतना है। तो महीने का एक दिन में 30 रुपया जीत रहे हैं, तो महीने का 3 3 जा 9, क्योंकि एक दिन में बैठ के आपको बहुत सारे नहीं छापने हैं। तो मतलब एक दिन बहुत सारे स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, खेलते रहोगे, तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी और जो अमाउंट है वो भी चला जाएगा। नहीं, हर थोड़ा खेल जीतना है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहना है। तो देखिए 3 3 जा 9 यानी कि 900, यानी कि राउंड ऑफ मान लीजिए कभी थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो 1000 एक महीने का होता है। 1000 इस तरीके से समझे ना, अगर डेली 30 रुपया भी अगर जीत रहे हैं, यानी 4 ही गेम जीत रहे हैं, जिसमें से कुछ हारेंगे भी बताए हैं, तो फिर से आगे वाला खेलेंगे वो रिकवर हो जाएगा, तो एक और ज़्यादा खेलना पड़ेगा, वो बता ही दिए। तो एक दिन मान लीजिए 30 रुपया ही जीतते हैं, केवल 4 गेम जीतते हैं। और तो ऐसे एक महीने में 3 3 जा 9 900 रुपया जीतेंगे। एवरेज कर लीजिएगा, कभी ज़्यादा एक आध 2 ठो गेम खेल लूँगा तो 1000 रुपया एक महीने का हुआ। तो अब देखिए 1 महीने का 1000 हुआ। अब देखिए यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बढ़िया है अब तो पैसा छाप, नहीं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने माइंड को खुला रहिए, चलाते रहिए। मान लीजिए ये भी कभी बंद हो जाएगा, तो आपको बस माइंड को खुला रखना है, माइंड को चलाते रहना है। अब यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट लाना है, चल रहा है ठीक है, करते रहेंगे, अपना माइंड लगाते रहेंगे, हारेंगे भी तो कोई बात नहीं, गिरेंगे फिर से उठने के लिए, कोई और प्रॉब्लम आएंगी तो फिर से उठेंगे। जैसा 6 महीने पहले भी प्रॉब्लम आई थी, अब वहाँ पे 200 वाला वो जो बताया था कि मैं बीच में ज़्यादा मतलब जीत जा रहा था तो हार रहा था, वहीं शुरू कर दे रहा था, तो फिर से सीखा, फिर से उठे। तो दिमाग चलाना है, ये इम्पोर्टेंट है। जीतो या हारो वो तो मतलब वो है, बस दिमाग चलाना है, ये इम्पोर्टेंट। वो जो छोड़िए जा रहा है, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल ज्ञान हो गया, लेकिन वो छोड़िए। मान लीजिए कि एक महीने में 1000 का, तो बिजनेस माइंडसेट लाना है, कंपाउंडिंग माइंडसेट लाना है। अब कंपाउंडिंग करनी है। अब 1000 जुट गया, तो मान लीजिए इसमें से 500 तो साइड रख लेंगे, ताकि अगर फिर से कुछ डिस्टर्ब हुआ, कुछ मान लीजिए गड़बड़ हो गया, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए 500 बिजनेस की तरह बैकअप में रखेंगे, साइड में रखेंगे, ताकि कभी कुछ हुआ भी तो बैकअप मार सकें, बाउंस बैक कर सकें। इसलिए 500 तो साइड में रखते हैं और 500 अब लाते हैं। तो देखिए अब 200 का मान लीजिए कि 500 बना, वैसे बना 1000 है, लेकिन मान लीजिए 500 साइड में रखते हैं ताकि कभी बैकअप कर सकें। अब 500 हुआ, अब कंपाउंडिंग लानी है। अब जैसे 200 रुपया था, तो 200 से छोटा रुपए वाला गेम खेल रहे थे। देखिए हम खेल तो रहे मतलब 200 से रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 200 से 2 से, देखिए ऊपर भी 2 ठो ऑप्शन है। ये वाला शायद 50 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को। 2 रुपए का है, तो ऐसे आप मतलब एक बार 2 2 6 6 12 12 6 12 6 18 20, यानी कि 20 रुपए में ये 3 ठो में टेस्ट होगा। और मान लीजिए कि चौथे तक जाएंगे तो 40, यानी कि 50 रुपए में भी आप ये 4 बार रिस्क ले सकते हैं, यानी कि इस स्ट्रैटेजी को 50 से भी टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि हमें लगता था कि 200 से टेस्ट होगा, लेकिन 50 से भी कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए ये भी निकल आया कि आप 50 से भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 बार टेस्ट कर पाएंगे, और जनरली आप 3 बार में जीत ही जाएंगे। या तो अगर 5 बार लेना है तो नीचे वाला भी ले लीजिए, ये 50 47 रुपए का है लगभग। तो मतलब कि 5 बार यानी कि 100 रुपए में भी अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं आप, 5 बार रिस्क ले पाएंगे स्ट्रैटेजी जीत पाने की। वैसे जनरली आप 1 से 3 बार में तो जीत ही जाते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अनुसार 50-50% चांस है, तो 70% केस में सब 2 ही में जीत जाओगे, लेकिन 3 में मैं भी चला जाता है तो 3 में जीत जाती हो। लेकिन अगर मान लो नहीं जीते फिर भी बैकअप में तो है ही। देखिए तो वो छोड़िए, तो मतलब थोड़ा वो हो गया, मतलब यहाँ पे हम बताने ये आए थे कि जैसा कि बोल रहे थे कि अरे यार 200 था, तो अब मतलब उसका 500 बनाए, 1000 बनाए थे, लेकिन 500 साइड में है तो एक 500 हुआ, तो
अब 200 था तो यहाँ से स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे थे, 12 रुपए वाला कर रहे थे, फिर 23 वाला कर रहे थे, फिर 47 वाला कर रहे थे, इस तरीके से। लेकिन अब क्योंकि पैसा बढ़ गया है, इसलिए अब सेम स्ट्रैटेजी को अब हम बड़े अमाउंट से कर सकते हैं। अब हो सकता हो शायद से हम यहाँ से शुरुआत करें, या तो फिर 500 है तो लगभग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, तो भी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 500 है तो 5 बार खेल ही लेंगे अगर यहाँ से भी शुरुआत करते हैं। 47 को ऐड कीजिए, 88, 175, 346, तो इसको जोड़ेंगे तो लगभग 500 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए वहाँ से नहीं, पहले यहाँ से खेलते थे, खेल वहाँ से भी सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अब वहाँ से ना खेल के अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब सेम चीज़ और बैकअप में, मतलब बैकअप में नहीं, मतलब कि 23 वाला हारे तो फिर 47 वाला आप खेल पाएंगे, और फिर वो भी हार गए तो 88 खेल पाएंगे, और 3 बार में जनरली जीत जाते हैं। लेकिन मान लीजिए और पड़ा तो नीचे का भी ये 175 है और ये 346 है, ये भी खेल पाएंगे। वैसे 3 बार में जनरली जीत पाएंगे, लेकिन कहने का मतलब बस यही है कि समझिए कि पहले मतलब जब कम अमाउंट था तो हम मतलब शुरुआत इससे करते थे, लेकिन अब ज़्यादा अमाउंट है तो अब इससे कर सकेंगे। यानी कि अब 23 रुपया लगा के 40 रुपया, मतलब लगभग कि 20 रुपये का फ़ायदा होगा। पहले 10 रुपये का होता था, अब 20 रुपये का होगा। 23 से 40 है तो मतलब कि 17 रुपये का, लेकिन राउंड ऑफ मान लीजिए कि 20 रुपये का, उतना आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब 20 रुपये का फ़ायदा होगा। तो अब एक दिन में यानी कि पहले 30 रुपया कमाते थे तो अब 60 रुपया कमाएंगे। अभी भी जीतना 3 यानी कि 4 मैच, तभी ना ये राउंड ऑफ वाला वो मैनेज हो पाया, यानी कि 4 ही मैच है। अभी भी जीतना उतना ही मैच है, लेकिन अब क्योंकि पैसा बढ़ गया है, अब जो है क्या बोलते हैं, अमाउंट मतलब ज़्यादा आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, अपने पोर्टफोलियो में, तो अब ज़्यादा पैसे से ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो अब मतलब कि पहले 30 रुपया जीतते थे 4 मैच खेल के, अब जीतेंगे 60 रुपया 4 मैच, सेम मैच। पहले भी 4 मैच खेलते थे तब भी, तो यही है कि अब 60 रुपया हर रोज़ जीतेंगे। तो इस बार कितना होगा, 60 रुपया तो एक महीने का 6 1 जा 6 6 2 जा 6 3 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18, यानी कि 1800 होगा। क्या लगता है? हाँ, 1800 ही होगा। हाँ, 1800 होगा। पिछली बार 900 का राउंड ऑफ लिए थे, इस बार 1800 का। चाहे तो ले भी सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आप मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको बस मेन ओवरव्यू दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि इस बार 2000 बना, क्योंकि किसी दिन थोड़ा ज़्यादा भी जीत जाएंगे, तो मतलब मान लीजिए इस बार 2000 बना। अब अगले महीने इस तरह से कंपाउंडिंग हो रही है। पहले मंथ आपने 1000 कमाया था, और अब दूसरे मंथ जो है अब आपने 2000 कमाया। फिर से इसी स्ट्रैटेजी को दोबारा दोहराओगे तो अब मतलब कि अब आप ये वाला नहीं, मतलब कि छोड़ो, बस यही है कि ये वाला अब आप नहीं खेलोगे। अब ज़्यादा अमाउंट आ गया है 2000। अब देखिए 2000 में भी अब 2000 आया है, तो उसमें सबसे पहले 1000 को अब फिर से साइड में रखना है। उतना नहीं कि हर बार साइड में रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि सोचिए कि समझना कैसे है। चाहे तो रख भी सकते हैं, नहीं तो उतना नहीं भी रख सकते, क्योंकि पहले से बैकअप में ही 500, लेकिन रख ही लीजिए। मान लीजिए कि एक यार फ़ोन कर ले, काम के समय नहीं तो नहीं, तो 1000 मतलब कि साइड में रख लीजिए। अब 1000 से इसको टेस्ट करें, मतलब कि थोड़ा बैकअप में भी रखते रहिए। अब पानी 1900 रखिए, इतना नहीं, क्योंकि अब उसको आपको अपने उसमें इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि बैकअप तो पहले के लिए चलो था 500 1000 का बन गया, हर बार बैकअप ना बनाइए। लेकिन बना भी सकते हैं, लेकिन उतना नहीं। लेकिन हाँ, बस कहने का मतलब ये कि बैकअप भी रहे। तो अब मतलब यही है कि अब कितने का खेल रहे थे, पहली बार 200 लगाए थे तो ये वाला से स्टार्ट कर रहे थे, फिर उसको 1000 बना के यानी 500, तो फिर ये वाला स्टार्ट किया। अब 2000 बना के यानी 1000 से खेलेंगे, तो अब हम 47 वाले से स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब इसी तरीके से वही चीज़ सेम चलेगी। इस बार 60 बनना था, तो 60 से इस बार 120 रुपया बने एक दिन में, तो 120 इंटू 30 जितना भी बने, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो अगले इस बार महीने में 2000 का 4000 बनेगा शायद से। फिर अगले चौथे महीने में ये 8000 बनेगा। फिर अगले 5वें महीने में देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट, ये तो पेपर पे लिखा हुआ है कि इतना है। ये ओवर मतलब कि ये मतलब कि है कि हाँ, आप चीज़ों में कंसिस्टेंट रहेंगे, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं, साइकोलॉजिकली फिट रहेंगे।
रहेंगे। स्ट्रॉन्ग तो हर कोई होता है, साइकोलॉजिकली फिट हेल्दी की दिमाग मतलब कि आराम से चलाना, वो मतलब कि ये है, मतलब कि रहेंगे तो अब ज़रूरी नहीं कि एकदम ही ऐसे हो, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यही है, अल्टीमेटली आप इसी रास्ते में प्रॉफिट में निकलोगे। तो 6ठवें महीने में अब ये आपका 20,000 हज़ार मतलब कि हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर 7वें महीने में ये आपका 40,000 हो जाएगा, और फिर 8वें महीने में वो आपका 80,000 हो जाएगा, और फिर 9वें महीने में वो आपका 80 160 1,60,000 हो जाएगा, और फिर 10वें महीने में आपका वो 2 लाख 3 लाख 16 3 लाख सात, पता नहीं थोड़ा गलत भी हुआ होगा शायद से, तो जो मैं देख लीजिएगा 3,16,000। अब 11वें महीने में वैसे ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना मतलब कि हो जाए तो ठीक ही है। वैसे हम आपको ये वाली स्ट्रेटजी तो टेस्ट करेंगे, यही वाला तो हम तो आपको बोल रहे थे कि ये वाली स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है कि कितना काम करता है या नहीं। वो वाली तो टेस्ट किए थे, तो मतलब अभी काम कर रही है। जैसे कि पिछली बार हमने किया था, कुछ प्रॉब्लम आया था ये कि मतलब कि, और सीखा भी, वहाँ से 200 रुपया गँवाया था, लेकिन सीखा भी कि अगर यहाँ पे मतलब कि जीत रहे हो तो यहीं से नहीं स्टार्ट कर देना है कि फिर से जाना अमाउंट लगाए, तो फिर आप 2 ही बार इस पाओ, नहीं शुरू से करना है कि फिर से खेल पाओ। वैसे इस बार भी इस स्ट्रेटजी को भी टेस्ट करूँगा। कुछ काम हो, देखिए अगर काम किया तो भी अपडेट कर दूँगा, और अगर नहीं किया तो भी अपडेट कर दूँगा। ऐसा नहीं कि नहीं किया तो अब आपको ये वीडियो अच्छा कंपाउंडिंग आपको दिखा दिया कि ऐसे बेहतरीन है, अब निकल जाऊँगा, नहीं। गरीब लोगों का मतलब पैसा लगता है, इन्वेस्ट होता है, हमने पैसे जाते हुए देखे हैं, कैसे फ़ील होता है, वो फ़ील होते हुए फ़ील केवल देखा नहीं, फ़ील किया है। इसलिए जैसा भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। बकवास कर देंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज हम आप बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर या व्यूज़ पा जाए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आज बहुत ज़्यादा पा जाएँ ये इम्पोर्टेंट, आज बहुत ज़्यादा पा जाएँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंटली थोड़ा-थोड़ा सच्चाई के साथ पाते रहें, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जितना ऊपर जाता है उतना नीचे ही जाता है। लेकिन इसमें अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा नीचे भी आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली छोड़िए ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं, बस आप समझ गए होंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है। 2 ठो स्ट्रैटेजी सर इस वीडियो से निकला। एक तो यही कि मतलब कि वो जुआ वाली कि 3, 4, 5, और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट वो था कि अगर आप जीतते हो बीच में कहीं भी जीतते हो तो आपको फिर से शुरू से करना है। नहीं तो रूल से गए, स्ट्रैटेजी से गए, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हुए, गेम से आपका पैसा जाएगा, गेम से आउट हो जाएगा। बीच में से जीत गए तो ये नहीं कि वहीं से उसी अमाउंट से आप ज़्यादा लगा के फिर से शुरू कर रहे हैं। फिर से शुरू करेंगे तो आपके पास केवल 3 बार लिस्ट ले पाएंगे, तो स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी से काम नहीं कर जाएगी। कभी कभी कर भी सक जाएगी, क्योंकि 3 बार में भी एक आध तो जीत ही जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी से हटोगे तो कभी न कभी तो गेम से बाहर होगे। और तीसरा ये था कि हम आपको कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला बताए थे, कंपाउंडिंग कि पहले महीने में 1,000 बन रहा था, लेकिन आपको साइड में रख दे रहे थे ताकि बैकअप भी आपका रहे, या तो आपका घर का खर्चा निकलता रहे, उससे बैकअप और खर्चा दोनों में भी उसको लगा सकते हैं, जो भी दो। कि पहले महीने में 500 था, और फिर दूसरे महीने में 1,000 था, फिर तीसरे महीने में 2,000 था, फिर चौथे महीने में 4,000 था। इस तरीके से करके अब ये वाली स्ट्रैटेजी टेस्ट करूँगा और दोबारा बताऊँगा कि काम करता है या नहीं।